क्लास 12th। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे उसका नाम है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तीन तरह के मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए कि कितनी वैल्यू है और किस डायरेक्शन में वैल्यू है, उसको प्रॉपरली बताने के लिए जो है वो इनका यूज़ किया जाता है। जिस तरह से आपको कोई अगर पॉइंट बताना है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए हम 3 एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। उनमें से जो फर्स्ट है डेट इज़ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज़ द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो किसी पोजीशन के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका ज्योग्राफिकल मेरिडियन किस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक मेरिडियन किस डायरेक्शन में है। ये दोनों डेफिनेशंस हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा डेट इज़ कॉल्ड एंगल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। तो मेरिडियन प्लेन होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन है। इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा उसको हम थीटा बोलते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है डेट इज़ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर इसका सेकंड नाम है डिप, या फिर एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। तो डिप एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइंस है उसका कौन सा एंगल है, कितना एंगल बनता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और इस चीज़ को हम डेल्टा के साथ डिनोट करते हैं। अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, जैसे इस जगह के ऊपर मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो अंदर की तरफ जा रही हैं और सरफेसिस डायरेक्शन में है, तो पोल के ऊपर, मैग्नेटिक पोल के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप है डेट इज़ 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही हैं। बट अगर आप इक्वेटर के ऊपर बात करते हो तो इक्वेटर के ऊपर जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगल ऑफ डिप जो है वो 0 डिग्री है। तो अलग अलग इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं डिप जो है वो बढ़ता जाता है। तो नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ पर भी वैल्यू इंक्रीज होगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो सेंटर में आपके पास वैल्यू इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पर ज्योग्राफिकल इक्वेटर की बात नहीं करेंगे, हम मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 होती है, जबकि पोल्स के ऊपर जो है वो वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। 2 एलिमेंट्स आपके पास हो गए, एक हो गया मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, दूसरा हो गया मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसका नाम एंगल ऑफ डिप भी है। उसके बाद तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं। तीसरा एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा? अगर आप इस डायग्राम को इस तरह से देखते हो, सपोज ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में हम कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर जैसे पढ़ा कि दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो इसको अगर हम 2 कंपोनेंट्स में बात करते हैं तो बी एच आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो बी साइन डेल्टा हो जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा? बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हो, वो किसके बराबर होगा? बी साइन डेल्टा। तो बी कॉस डेल्टा और बी साइन डेल्टा अगर इनको स्क्वायर करके ऐड करते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इट विल बिकम इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास 3 कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। वो कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं?
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों कंपोनेंट्स को यूज़ करके आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हो।